अगर खाने का दिल हो मज़े की दाल तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरी रेसिपी है और आपको बहुत पसंद आएगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद का किचन। आज मैं बनाऊंगी दाल। ये मसूर की दाल है जो हर घर में बनती है, हर दिल अजीज़ होती है। मैंने ली है मसूर की दाल 1 प्याली और इसे भिगो दिया है। भिगोने के बाद तकरीबन ये दो प्याली के बराबर हो गई है। इसे मैंने 2 टमाटर लिए हैं, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फिर मैंने बघार के लिए इसके अंदर लहसुन, हरी मिर्चें, ज़ीरा और हरा धनिया लिया है। आइए रेसिपी बनाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये मेरी फेवरेट रेसिपी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। सबसे पहले हम दाल डालेंगे। दाल मैंने भिगो दी थी, आप बगैर भिगोए भी बना सकते हैं, लेकिन अगर भिगो के दाल बनाएंगे तो बहुत मज़े की दाल बनेगी, आजमा लीजिएगा। फिर मैंने इसमें टमाटर डाले हैं। अब मैं इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डालूंगी। मैं सिर्फ यही मसाले डालूंगी। दाल के अंदर मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालती, बहुत मज़े की दाल बनती है, आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी और इसे गलने के लिए छोड़ दूँगी। मसूर की दाल बहुत जल्दी बन जाती है। मैं इसमें बॉयल आने का वेट करूँगी और जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। दाल का कॉम्बिनेशन चावल के साथ बहुत बेस्ट होता है। बहुत से लोग दाल रोटी के साथ भी खाते हैं। दाल चावल वो वाहिद चीज़ है जो कि सबको बहुत पसंद होती है। आपका जब दिल चाहता है कुछ लाइट सा खाना खाने का तो आप सोचते हैं कि आप दाल बना लें। हम 10 मिनट्स बाद चेक करेंगे, दाल का पानी रिड्यूस हो गया है। अब हम इसको मैश करेंगे अच्छे से। अगर आपकी दाल कच्ची है तो आप इसे और पकने के लिए रख दीजिए। मेरी दाल 10 मिनट में रेडी हो गई थी। अब मैं उसके हिसाब से, जितने हिसाब से मुझे दाल चाहिए, गाढ़ी या पतली, मैं उस हिसाब से पानी डालूँगी और चेक करूँगी मुझे इतनी चाहिए। अब मैं इसका बॉयल आने का वेट करूँगी। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं दाल को साइड कर दूँगी। हमारी दाल रेडी है। फिर मैं इसके लिए बघार रेडी करूँगी। बघार बहुत मज़े का लगता है जो मैं बघार आपको बता रही हूँ, नोट कीजिए। आप एक पैन लीजिए, उसके अंदर ऑयल डालिए, अच्छे से उसको गर्म कीजिए। फिर मैं मिर्चें डालिए। मैं इसमें हरी मिर्च डाली है, बहुत से लोग लाल मिर्चों को भी डालते हैं, आप लाल मिर्चों का डालें। हरी मिर्चों का बघार इसमें बहुत मज़े का लगता है। मैंने हरी मिर्चें बीच में से कट की हैं। उसके बाद मैंने लहसुन डाला है बारीक कटा हुआ। आप एक बात नोट कर लीजिए कि मैंने बघार में सब एक साथ नहीं डाला है, 15 सेकंड्स का गैप दिया है। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल रही हूँ और इन तीनों को अच्छे से फ्राई करूँगी। इनका गोल्डन कलर आने तक वेट करूँगी। लहसुन को ज़्यादा जलाना नहीं है। जैसे इसका गोल्डन कलर आ जाए, आप इसके अंदर हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल के चूल्हा बंद कर दीजिए। याद रहे कि हरा धनिया डालने के बाद इसको पकाना नहीं है, चूल्हा बंद करके फ़ौरन से बघार डाल देना है, वरना हरा धनिया जल जाएगा जो कि दाल में जायका मज़े का नहीं लगेगा। आप मेरे तरीके से दाल बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी, आपकी फैमिली को पसंद आएगी। बघार डालने के बाद 2 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर दीजिए। इससे पूरी दाल के अंदर बघार की खुशबू आ जाती है और बहुत लज़ीज़ लगती है। ये मैं सर्व कर रही हूँ 2 तरीके से। मेरी मदर इन लॉ दाल को रोटी के साथ खाती हैं, उनको दाल रोटी के साथ बहुत पसंद है। आप भी ट्राई कीजिए, इससे नान के साथ बहुत मज़े की लगती है। और मैं दाल को अब चावलों के साथ सर्व करूँगी। मैंने एक बोल लिया है और उसके ऊपर चावल मैं इस तरह प्रेस कर रही हूँ। ये सब करने से पहले हाथ प्लीज़ धो लीजिएगा। मैंने भी हाथ अच्छे से धोए हैं। मैं चावल डाल के इसको टाइट करके प्रेस कर रही हूँ। इसको अच्छे से प्रेस कीजिए। उसके बाद आप दूसरी प्लेट लीजिए और इसको पलट लीजिए। बच्चों को अगर इस तरह खाना दें तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। आप भी इसी तरह बच्चों को दीजिएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। इसके बाद मैंने जो बोल डाला था इसके अंदर वो निकाल लिया है और इसके अंदर जो गैप है इसके अंदर मैं दाल फिल करूँगी। मैंने अपनी बेटी को इस तरह दिया, वो बहुत खुश हुई, उसने बहुत शौक से खाया। आप भी अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को इसी तरह प्रेजेंट करके दीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि उनको पसंद आया और मुझे कमेंट करिएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का। देखिए, मैंने इसको दाल अच्छे से डाल दी है। इसको मैं अच्छे से डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को बोला है, बेटा मैंने आपको लावा दाल चावल बना के दिए हैं। वो बहुत खुश हुई थी कि मम्मा ने तो आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। हालाँकि ये नॉर्मली दाल चावल ही हैं। बस इस तरह प्रेजेंट करें, बच्चे खुश हो जाते हैं और शौक से खाते हैं। आप मेरी रेसिपी ये ट्राई कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह बने रहिए। अब मिलती हूँ किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। इस दुआ के साथ, अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।